चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए। जाने हया तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद। Lovely. Welcome back. Welcome back and अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और मुशर्रत मिसबा ये हमारे साथ हैं और मैंने स्पेशली ये गाना आपके लिए गाया। क्या बात है जी. चौदहवीं का चांद हो गई यहाँ आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुबह सुबह इतनी फ्रेश लग रही हैं, ब्यूटीफुल भी लग रही हैं इतनी। क्या इसका राज क्या है? सबके साथ रिवील किया जाए। इसका राज है कि आप सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, स्वीट. बस और कुछ। कितना प्यारा जवाब. अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप इतनी मुल्क की एक पायनियर्स में से टॉप ब्यूटिशियन हैं. आपका जो सैलून है वो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि बाहर के कहीं भी ममालिक बाहर भी है. पाकिस्तान में वी हैव माशाल्लाह 30 ब्रांचेस. इस साल अभी 30th हुई है ना जी. पूरे 30 साल भी हुए हैं डिप्लेक्स को और 30वीं ब्रांच. अच्छा जुनैद, मेरा ख्याल है कि मुसर्रत मिसबा इज द ओनली बिजनेस वुमन जिनके इतने ज्यादा सैलून्स हैं. हाँ जी, सबसे बड़ी चेन है, सबसे बड़ी ब्रांड नेम नाउ माशाल्लाह से. फ्रेंचाइजेस होती हैं इसकी. और अब हम नॉर्थ अमेरिका में पूरा जो है उसका सिस्टम तैयार हो चुका है. सो विल बी having lot more franchises there इंशाल्लाह ताला. हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तान को जानती है, मतलब पाकिस्तानी बहुत है वहाँ पे, तो they know the name और उसकी वैल्यू उनको पता है. अच्छा, बाय द वे हम जेपीलेक्स की बात कर रहे हैं, आप सबको ऑब्वियसली पता है, मगर मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा कह दूं कि हम जेपीलेक्स की बात करें, जो कि मुसर्रत मिसबा ने स्टार्ट किया है एंड शी ओन्स इट, और बहुत ही एक मुल्क का बड़े सैलून्स में से एक नाम है. और अगर आप थोड़ी सी हमें हिस्ट्री के बारे में बताएं जेपीलेक्स की, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? 1947 की बात. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं. जी जरूर. अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई. A+ मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम जी. क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है. आप लोग कैसे हैं पाकिस्तान में? हम ठीक ठाक बिल्कुल. आप सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है ये बताएं. पाकिस्तान मजे में फिट. पाकिस्तान में ठंड है आजकल. हाँ, इधर भी है भाई थोड़ी, लेकिन पाकिस्तान में देखा है मैंने ज्यादा है. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मुसर्रत मिसबा हमारे साथ हैं आज. पाकिस्तान का प्राइड बैठी हुई है यहाँ पे. हाँ, मुझे पता है ये ब्यूटिशियन है. जरा इनसे ये पूछना है कि ये मेरी जो बैक साइड है ना कमर जी, इसके ऊपर दाने दाने निकलते रहते हैं, कभी खुद ब खुद ही निकल जाते हैं, खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं. अच्छा अच्छा जी. तो पूछना क्या चाह रहे हैं आप? इनका इलाज है कोई या नहीं है? ये दाने क्यों निकलते हैं और खुद क्यों बंद होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा. वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि मैं जब तक उनको नहीं कहता तब तक वो खुद क्यों नहीं बंद होते? खुद ही बंद हो जाते हैं. नहीं, ये सीजनल भी होते हैं. ऑयली स्किन कंडीशन होती है. जिस तरह
ख़वातीन की स्किन ऑयली होती है, उस तरह मर्द हजरात को भी इसी किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। इसकी जो बेहतरीन हल है, जैसे ये सऊदी अरब में रहते हैं, हो सकता है कि इनका काम जो है वो आउटसाइड फील्ड वर्क हो, बिल्कुल इनको सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नहाना इनको चाहिए ज़्यादा। जहाँ नहाना धोना मतलब जिस्म को रगड़ के साफ़ करना चाहिए। ऑयली चीज़ों का के साथ ज़रा थोड़ा सा इंसाफ इतना ना करें। और जो भी ज़ाहिर है पीठ में किसी के दाने निकलते हैं तो वो कोई क्रीमें तो इस तरह लगानी मर्द हजरात तो ज़रूरी नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट है और ग़िज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, अब थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ में भी आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी जो आजकल हम चेहरे देखते हैं उनमें आपने ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, उनके साथ काम में बहुत किया, तो उस पर आप थोड़ा सा हमसे शेयर करें। I've been in this field for last 30 years now. माशाल्लाह। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी एक्ट्रेस, कोई ऐसी मॉडल, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनके पे मैंने हाथ नहीं साफ किया। लेकिन ये कि सब प्यारी लोग हैं, सब प्यारे खूबसूरत हैं। ख़वातीन तो मुझे वैसे ही हमेशा खूबसूरत लगती हैं। चाहे आप पुरानी एक्ट्रेसेस में ले लें जिसमें नैयर सुल्ताना हो, या आप सिंगर्स में ले लें इकबाल बानो साहिबा हो, या आप आज के दिनों की ले लें रेशम है, मीरा, रीमा, ये तमाम बच्चियां जो हैं इन सब से काम रहा। इसी तरह से शोबिज़, ये तो फिल्म का हो गया, टेलीविज़न की हज़ारों सीरियल्स हैं जिसका मेकअप हमने किया है। बिल्कुल। कमर्शियल्स जो हैं उसमें डिफरेंट मॉडल्स के साथ काम करते रहे। मेरी बहन निगत जो है अक्कू जिनको कहते हैं, वो कराची में मसरूफ़ रहती हैं जी। और इस साल नॉमिनेटेड भी थी लक्सस्टाइल अवार्ड में। नॉमिनेटेड तो हम हर साल होते हैं। मिलता क्यों नहीं है? वो एक अलग कहानी है जुनेद। जब उनको शायद हम पसंद आएंगे जब भी होगा। इसके अलावा मेरी बेटी निदा जो है वो अब इस फील्ड में आ गई है। शी इज़ राइट नाउ पाकिस्तान की सबसे क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है। शी इज़ बीन क्वालिफाइड फ्रॉम अब्रॉड और माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो अब मैंने अपना काम जो है वो रिदा को सौंप दिया है। अच्छा। और डेप्लेक्स वैसे भी ऑटो पायलट में हो गया है जी। तो रिदा जो है वो उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। उसकी पायलट अब हो गई है, वो ऑटो है। और फिर रिसेंटली रिदा गॉट मैरिड टू शमल जो कि टोनियन गाय में होते हैं। तो ये बहुत बड़ी कोलैबोरेशन हो गई है। हाँ, भी मर्जर हो गया। मर्जर, ज़बरदस्त किस्म का मर्जर। फिर मैंने डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में काम करना शुरू कर दिया, जो कि पिछले 8-10 साल से मैं उसमें काम कर रही हूँ। सो जिंदगी इज बीइंग गोइंग ऑन, यू नो, शुक्र है अल्लाह ताला का। आजकल बल्कि मैं उस हवाले से हम आएंगे अभी लेटर ऑन, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर टाइम है, क्योंकि मैं फिजिकली वहाँ पे होता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आई एम मुझे ये थोड़ा सा प्रिविलेज हासिल है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्माइल अगेन का। लेकिन उसके अंदर इनका टाइम बहुत ज़्यादा गुजरता है। मैं अब तो आप डेप्लेक्स को तो बहुत कम टाइम देती हैं। जी बिल्कुल। वो रिदा ही देख रही होती हैं ज़्यादातर। लेकिन हम अभी आपके वो उसी हवाले से जो ब्यूटिशियन के हवाले से जो आपका उसमें हम बल्कि ये पूछेंगे कि आजकल जो फैशन इंडस्ट्री है, आप 30 इयर्स से माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में है और आपने इवॉल्व करते हुए देखा है, तो आपका क्या ख्याल है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज हमारी फैशन इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है एज अपोज टू नेबरिंग कंट्री और बाहर के ममालिक? कहीं पहुँच पाए हम? नहीं, क्यों नहीं, मेरे ख्याल में हम हर जगह पहुँच पाए। एक वक्त वो था जब बाहर जो फैशन होता था वो कई सालों के बाद आता था और कई सालों तक रहता था। अब तो मीडिया, नेट इतना करीब है, दुनिया को उसने कर दिया है कि जहाँ कल आप पेरिस शो देखते हैं और वहाँ से ही आप इंस्पिरेशन लेते हैं, या आप उसी शो को जो है वो जब पाकिस्तान में कोई इमीडिएटली शोज़ वगैरह हो रहे होते हैं तो उसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि ये तो फैशन पेरिस में हो रहा था, मिलान में हो रहा था, न्यूयॉर्क में हो रहा था। तो माशाल्लाह फैशन इंडस्ट्री जो है इज़ ग्रोन, और आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ये जो काउंसिल्स बनी है, फैशन काउंसिल्स बनी है, उनका है, जो फैशन वीक्स करते रहते हैं। और दिस वन चैनल, फैशन चैनल, जो कि हमेशा उसमें ब्राइडल कुट्योर वीक और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। विच उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि आपको पता है कि आप दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं,
बल्कि जो हमारी यूथ है या हमारी अनयूथ हम लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ मुनासिब है, क्या चीज़ मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे स्टाइलिस्ट जो हैं वो उस फैशन को हमारे मुल्क के हिसाब से ढाल देते हैं और यही हमारी कामयाबी है। एग्जैक्टली Very बल्कि well said. मुझे तो ये भी लगता है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर पाए हैं अपने फैशन वीक्स की वजह से, अपना फैशन दिखाने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने जब पाकिस्तानी फैशन वीक्स हुए तो उसमें से डिफरेंट डिज़ाइनर्स पिक किए गए पेरिस में शो करने के लिए और डिफरेंट और ममालिक में शो करने के लिए, तो बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि कहाँ तो कहते हैं कि सॉरी मैं आपकी जी, बात जी। काट रही हूँ कि हमारे अपने डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो हैं वो मेरे ख्याल में साल भर बाहर जो है वो अपने शोकेसेस बिल्कुल, करते हैं, वो एग्जिबिट करते रहते हैं, विच इज़ अमेजिंग कि जी क्योंकि एक वक्त था जब बाहर के मुल्कों में बच्चियां जो थी ना वो समझ नहीं पाती थी कि वो फैशन कैसे करें, शलवार कमीज़ें पहन के ऊपर फुल बूट पहन लेती थी, ठीक है ना, वो तो कंफ्यूज्ड था कुछ। अच्छा जुनेद एक कॉलर है हमारे जी, साथ, बिल्कुल। सॉरी मैम, मिसेस जैदी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। क्या हाल है आपका अनुषा? ठीक ठाक मज़े में, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ। बस मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छा तुम्हारा बोलने का अंदाज है। थैंक यू और मैम। मैंने सिर्फ इसीलिए पहले मैं बहुत कल करना चाह रही थी खलील हैदर साहब का, मैं चाहती थी कि उनको जी। सुनूं और सुना भी मैंने, लेकिन उनका पुराना आपको दिखाना चाहिए था जो वीडियो है, अब वीडियो जी जी वो जो हम वो गाना उनका उस वक्त उन्होंने गाया था ना। बिल्कुल, अब मैं बड़ी बिल्कुल। कोशिश कर रही थी कि बहुत खूबसूरत वो गाते हैं और बहुत मैं, लेकिन कल मेरी कॉल नहीं मिली उनसे। ओ कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो वैसे भी कभी दिखा देंगे। हाँ, इसके अलावा मैं बड़ा फिया, मुझे बहुत पसंद थी उनकी, मैं बहुत चाहती थी कि उनकी बात करूं कि बहुत उम्दा बोलती थी, जी जैसा कि उन्होंने बताया जर्मनी में रही, लेकिन इतना अच्छा उनका उर्दू का बोलना और अंदाज, और आपका भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू मैम, हाँ, बहुत और शुक्रिया। इसके अच्छा हमारे अलावा- साथ मुसरत मिसबा हैं, उनसे आप हाँ कुछ जी मुसरत मिसबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत ज्यादा इससे तो मतलब फैशन या मेकअप वगैरह से दिलचस्पी नहीं रही जिंदगी में, बल्कि शायद मैंने किया ही नहीं मेकअप मैं कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई। जी अब तो खैर मैं रिटायर हो गई हूँ, प्रोफेसर थी अच्छा कॉलेज में, गवर्नमेंट में, और लेकिन ये है कि अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने जाएं और अपना ख्याल रखा जाए, और लेकिन खासा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता और मिसेस जैदी ये जो मुसरत मिसबा हैं ये बहुत बड़ा एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हाँ, है, मुझे मालूम स्माइल है इनके बारे में बहुत, जी। क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा मशगला है। एक्चुअली आई एम ए पोइट, मैं शायरा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अब ड्रामे भी लिख रही हूँ, शायद किसी चैनल पर आ भी जाए। अरे वाह, इंशाल्लाह। मिसेस मैं- जैदी कुछ डेडिकेट करें ना, एक दो लाइनें हमारी गेस्ट के लिए, कोई शायरी। कोई शायरी। अच्छा, इस वक्त एक गजल जहन में आ रही है जी। जो मैं आपको सुना देती हूँ, कि औरत के हवाले से कि इश्क का ये तजुर्बा महंगा पड़ा, इश्क का ये तजुर्बा महंगा पड़ा, खुद ही अपने आप को खोना पड़ा, और अव्वल अव्वल वस्ल की बेताबियां याद करके उम्र भर रोना पड़ा। वाह। वाह और औरत के हवाले से एक है कि आपका दुनिया का या माँ बाप का, आपका दुनिया का या माँ बाप का जब्र तो हर हाल में सहना पड़ा। वाह, तो ये 2-3 शेर याद आए थे, आपको सुना दे। वेरी नाइस बहुत जी, अच्छे, वेरी बहुत नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा बोलती हूँ अनुषा, आई लाइक वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच फॉर योर कॉल। ऐसे ही आप लोग हौसला अफजाई करते रहते हैं ना तो हम यहाँ बैठे रहते हैं, ये बात है। तो हमें ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और आगे बढ़ाएंगे A+ मॉर्निंग का सिलसिला, ठीक है? सो टेक अ ब्रेक। A+ मॉर्निंग।